सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे गीता भाग तृतीय में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मानव जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपाय बताए, जो शिक्षाएं दी हैं अर्जुन को, किस प्रकार से उनका प्रासंगिकता है। ये आज हमें बताने के लिए फिर से पुनः हमारे बीच हैं कनाडा से पीयूष शर्मा जी। और आपका बहुत स्वागत है शर्मा जी। थैंक यू नितिन जी कि आप मुझे बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। आपके सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार और थैंक्स कि आप ज्वाइन करते हैं। कोई सुनने वाले का कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछ लिया करिए, मैं जवाब दे दिया करूँगा। जी जी जरूर। बीच में मैं कर लूंगा, प्रश्न होगा। अच्छा, ठीक है। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हाँ, बिल्कुल, लाइक तो भी और सब्सक्राइब भी जरूर, जी बहुत जरूरी शर्मा है। जी, जैसा आपने पहले भाग और द्वितीय भाग में हमें बताया कि किस प्रकार से अर्जुन का विषाद अ, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर के उसको उनसे दूर मतलब उनको उससे दूर किया और युद्ध की ओर प्रवृत्त किया। और ज्ञान योग क्या है, सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, आपने ये बड़े विस्तार से और बड़े सिंप्लीफाइड मैनर में हमें बताया। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि गीता में भगवान कृष्ण ने इन सब चीजों का व्याख्या बड़े ही सुंदर ढंग से की है। आप हमें बताएं कि स्वधर्म भगवान कृष्ण के उपदेशों के हिसाब से किसे कहते हैं, जो उन्होंने देखिए, अर्जुन को दी। शुरू कर लेते हैं इसी से जी कि स्वधर्म वो होता है जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक तो तेरा जो स्वभाव है। जी अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो भारतीय कल्चर है, उसमें जो जी बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। तो जी गुरुकुल में पहले कुछ साल तो सब बच्चों को एक ही जैसी शिक्षा मिलती थी। फिर वो बच्चों के स्वभाव को एनालिसिस करके जो गुरु होते थे, वो उनके पेरेंट्स के साथ बैठकर, जैसे आज के दिनों में काउंसलिंग होती है कि जी बच्चे को काउंसलिंग करके फिर उसको स्ट्रीम बताई जाती है, तुम्हारे लिए ये अच्छी पढ़ाई होगी, तुम्हारे लिए ये अच्छी पढ़ाई होगी, तुम्हारे लिए ये अच्छी पढ़ाई होगी। किसी को आर्ट्स मिलते हैं, किसी को साइंस के सब्जेक्ट मिलते हैं, किसी को कॉमर्स मिलते हैं, इस तरह के सबको डिवाइड कर देते हैं। तो जी वो ही चीज जो होती है वो इंसान के अपने एप्टीट्यूड और नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो भगवान कहते हैं कि जो स्वभाव है तेरा, उस स्वभाव के हिसाब से तूने अपनी एजुकेशन को पाया है। तो जो जी स्वभाव है उसी में तूने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है और अच्छी अपनी वो ली है, ट्रेनिंग वगैरह सब। और फिर उसके बाद उसमें ही तूने ट्रेनिंग ली और वही तू जॉब कर रहा है। तो तू आज तक, अब अर्जुन का एग्जांपल ले लीजिए कि तू द्रोणाचार्य के आश्रम में गया था, सबसे अच्छा धनुर्धर तू बना, तूने इतनी धनुष विद्या सीखी है और जगहों से भी तू इतना कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका है, इतने सारे युद्ध तू लड़ चुका है, आज तक तुझे किसने युद्ध में हराया नहीं है। तो तू, ये तेरा स्वधर्म है कि तू युद्ध करे, ये करना तेरा स्वधर्म है। तो जी मेरा स्वधर्म वही है जो कि मैंने जिसकी एजुकेशन ली है, जिसकी ट्रेनिंग ली है, जो मेरा ऑक्यूपेशन है, वो मेरा स्वधर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म को करना ही हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, जी क्योंकि वो उसके लिए ही बना और ट्रेन हुआ है। तो अगर मैंने एजुकेशन भी ली है, ट्रेनिंग भी ली है, मैं काम दूसरा करने लग जाता हूं तो सारी एजुकेशन ट्रेनिंग वेस्ट हो जाती है ना। तो तुमने जी किया, ऐसा किया क्यों है तुमने? तो वो कहते हैं जो स्वधर्म करता है मनुष्य, स्वधर्म करता हुआ अगर उस चीज को वो निष्काम कर दे, मतलब मुझ में अर्पण कर दे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, तो ये मेरा स्वधर्म। सोल्जर का स्वधर्म है कि फ्रंट पे जाके लड़ाई करे, जी क्योंकि उसका एप्टीट्यूड भी वही है, उसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन भी वही है, वो अच्छा एक ऑफिसर बन गया, सोल्जर बन गया, ये उसका धर्म है कि वो फ्रंट पे जाए और लड़ाई करे। ठीक है ना? जी अब वो करते करते ये नहीं सोच सकता कि मैं इसीलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनल बदला लेना है या मुझे एक मेडल लेना है, तमगा लेना है, ये वो नहीं सोच सकता। अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं लड़ या वॉर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने देश की सुरक्षा करनी है, अपनी जाति की सुरक्षा करनी है, अपने लोगों की जी सुरक्षा करनी है। तो जी जब वो अपने पर्सनल उसको निकाल देता है बाहर स्वधर्म के अंदर से,
तभी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब उसको कोई भी बुरा कर्म का फल नहीं मिलता, उसके कर्म फल अच्छे हो जाते हैं। तो वो स्वधर्म के साथ निष्काम कर्म को जोड़कर बोलते हैं कि तू स्वधर्म कर, और अगर तू स्वधर्म करेगा तो तुझे कीर्ति भी मिलेगी और तुझे स्वर्ग भी मिलेगा। ठीक, इस तरह डिस्क्राइब करते हैं वो स्वधर्म को। जी जी, और स्वधर्म फिर के साथ जी, हाँ स्वधर्म बोलिए। के संभाव को कैसे डिस्क्राइब हाँ, किया फिर वो भगवान? कहते हैं कि इसमें इसमें ये बहुत जरूरी है कि तू देखिए, समभाव में क्या है कि समभाव में मनुष्य प्राणी के लिए समभाव तो है ही, लेकिन जी, यहाँ संभव ये है कि तुझको हानि और लाभ, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये किसी भी चीज से तुझको तुझको असर नहीं पड़ना चाहिए। हम्म, तुझको सब कुछ में कोई ना हानि से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना लाभ से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कर्म फल पर तो तेरा अधिकार है ही नहीं। वो ठीक है, वो इसकी बात और दो चार श्लोकों के बाद करते हैं, लेकिन वो समझाना शुरू कर देते हैं कि तुझे समभाव का मतलब होता है कि ना तुझे सुख और दुख से कोई फर्क पड़ेगा, ना हानि और लाभ से, ना सर्दी गर्मी से, ना शत्रु और मित्र से। तू अपना स्वधर्म कर, बस। तू जी, अपना कर्म कर, जो तेरा कर्म है, जो तुझे कर्म दिया गया है वो तू कर्म कर। तू अपना जी, स्वधर्म का पालन कर। अगर वो स्वधर्म का पालन करेगा और समभाव से करेगा तो निष्काम होगा ही नहीं। अगर वो समभाव से नहीं करेगा तो, जी, अगर वो समभाव से नहीं करेगा, हर चीज में उसको दुख भी होगा सुख भी होगा, तो निष्कामता तो आएगी नहीं उसमें। फिर वो सब चीजों का असर होने लग जाएगा। तो जी, असर होगा तो फिर जहां हानि होगी वहां वो अवॉइड करेगा, जहां उसको सुख मिलेगा उसको वो रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो उसकी तो वहां उनसे चिपकने लग जाएगा, लगन हो जाएगी उन चीजों से। जी, तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि समभाव का मतलब है कि तुझे ना हानि चाहिए, ना लाभ चाहिए, ना सुख, ना दुख, ना सर्दी गर्मी, ना शत्रु, ना मित्र। हर चीज को तू समभाव से देख। तुझे ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, तुझे डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि ये जो वो समझाते ये हैं कि जो भी ये चीजें होती हैं वो हमारे शरीर को होती हैं और हमारे शरीर पे असर करती हैं। अब ये तुझे जी, बता दिया कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, और ये तेरा शरीर है, तो तू कौन है? तू तो आत्मा है ना, तू मालिक है इस शरीर का। तो इस शरीर के असर के साथ तुझे बहने की जरूरत नहीं है, तुझे उसके साथ असर अटैच होने की जरूरत नहीं है, चिपकने की जरूरत नहीं है। तो ये हानि लाभ सुख दुख ये सब कुछ शरीर के धर्म है, ये जी, शरीर में हो रही चीजें हैं। तो अगर तू शरीर के धर्मों से अपने आप को बेअसर रखेगा, उनका असर अपनी आत्मा पे नहीं होने देगा, तभी तो तेरी सफल होगा। अंदर से आत्मा जो है वो निष्काम कर्म की तरफ चलेगी ना। जी, तो जी, इस तरह से वो अपने उसमें स्वधर्म को समझाते हैं कि ये स्वधर्म क्या है, वो यही समझाते हैं। फिर वो जी, स्वधर्म को समझाने के बाद वो उस पर अगली उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो उनका है सब्जेक्ट का, जो कि शायद आप मुझसे अब पूछने वाले होंगे कि व्यावसायिकता बुद्धि जी, क्या होती है। व्यवसाय में खाओ। जी, ठीक है, इसको उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी भी है और आगे भी होगी। आगे भी ये इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे जी, भगवान कृष्ण इसको शायद निश्चयात्मकता की बात करेंगे, निश्चयात्मक बुद्धि बोलेंगे। एक ही बात है जी, दोनों। उनका कहने का मतलब ये है कि जब तू तेरी अगर बुद्धि एक नहीं होगी तो तेरी बुद्धि फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड हो ही नहीं सकती। और एक बुद्धि कैसे होगी? जब समभाव आएगा तभी एक बुद्धि होगी। अगर तेरी बुद्धि में जैसे ही ठंड लगी तो तेरी बुद्धि डावाडोल होने लग गई, जैसे ही गर्मी लगी बुद्धि डावाडोल हो गई, जहां हानि हुई लाभ हुई, तेरी कभी बुद्धि इधर कभी उधर बुद्धि, तो तेरी बुद्धि ऐसे हो जाएगी जैसे कि हवा में, तेज हवा में बिना कंट्रोल के नाव जो है वो डोलती रहती है और अपने आप ही चलती जाती है। तो जी, तू ऐसा ही हो जाएगा, फिर तू उस पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो जिसकी बुद्धि ही कंट्रोल में नहीं होगी वो कर्म कैसे ठीक करेगा? वो कोई जी, कर्म ठीक कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए तुझको अपनी बुद्धि में ये सारी बातें लानी पड़ेंगी कि नंबर वन, कि तू स्वधर्म का पालन कर रहा है।
मतलब ये है, तू ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं हूं तो डॉक्टर और मुझे डॉक्टरी करनी है, लेकिन पता है मुझे पान बनाना बड़ा अच्छा लगता है तो मैं पान की दुकान खोल लेता हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना। तब तेरी बुद्धि कहाँ से ठीक रहेगी? तो तेरी बुद्धि कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी। फिर तो अगर तेरी बुद्धि समभाव नहीं रखेगी अपने अंदर, तो फिर तेरी बुद्धि में असर होता रहेगा, कभी इधर भाई डोलेगी, कभी उधर डोलेगी। तो जो डावाडोल बुद्धि होती है, वो डावाडोल बुद्धि मनुष्य से कर्म भी डावाडोल ही करवाती है। तो इसीलिए वो इस चीज को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि ये बुद्धि, उसको कहते हैं जैसे अब तू समाधि लगा के बैठ जा। जब तू समाधि लगाता है तो तेरी बुद्धि डावाडोल नहीं होती, कहीं और नहीं जाती। तू कॉन्सेंट्रेट करता है, मेडिटेट करता है, एक पॉइंट पर आ जाता है। तो तेरी बुद्धि को हमेशा ही ऐसा होना पड़ेगा, तभी तू ठीक कर्म कर सकेगा। अब अगर आप स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और डॉक्टर ने किसी सर्जरी में अपना काम, सर्जरी का काम शुरू कर दिया, किसी पेशेंट को उसने काटा, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसकी उस समय डावाडोल बुद्धि होगी तो वो काम तो कर नहीं सकता। उसको तो मेडिटेट, कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा अपने काम के ऊपर, फोकस। तो फोकस नहीं होगी तो बुद्धि काम नहीं करेगी। और तुझको मैंने क्या कहा है? तुझको मैंने ये कहा है कि इसके ऊपर फोकस कर, अपने कर्म पे फोकस कर। जी। और कर्म पे फोकस करने के लिए ये सारी चीजों को जानना जरूरी है कि मेरी बुद्धि भटक क्यों रही है, वाई एम आई नॉट एबल टू फोकस। तो मैं अगर फोकस नहीं कर रहा हूं तो इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इधर भाग रहा हूं, कभी उधर भाग रहा हूं, कभी किसी चीज में लग रहा हूं, कभी किसी चीज में लग रहा हूं, क्योंकि मैं डावाडोल हो रहा हूं। तो जो डावाडोल होगी वो बुद्धि काम नहीं कर सकती। फिर वो इसमें ये समझाते हैं कि इसमें दो बातें वो समझाते हैं, भोग और ऐश्वर्य। जी। भोग को वो कहते हैं प्लेजर और ऐश्वर्य को वो कहते हैं पावर। ठीक है, ऐश्वर्य मतलब हर वो चीज, रिचेस जो हमको मिलती हैं, हर दुनिया की चीज जो हमको मिलती है, वो हमको पावर देती है। और भोग, हमको जो भी सुख मिलता है, मजा मिलता है, आराम मिलता है, वो सब भोग और प्लेजर है। तो आम तौर पे जो मनुष्य होते हैं वो इन भोग और प्लेजर्स के, भोग और ऐश्वर्य के चक्कर में, प्लेजर और पावर के चक्कर में अपनी बुद्धि को इतना ज्यादा उसमें लगा देते हैं कि वो अपने कर्मों को उसी पे फोकस करके करते हैं, तो उनके सारे कर्म सिर्फ स्वार्थ हो जाते हैं। सब कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, अपने भोग के लिए और अपने ऐश्वर्य के लिए, या अपने बच्चे, अपने माँ, अपनी बाप, अपने पोता, अपनी कंपनी, अपने समाज। जब तुम इसके लिए ही कर्म करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी काम करेगी, वो निष्काम नहीं हो सकती। जी। तो जब वो निष्काम नहीं होगी तो फिर उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं है, फिर वो तुमसे पाप करवाएगी, क्योंकि जो स्वार्थी कर्म होते हैं वो पाप होते हैं। वो तो पहले ही बता दिया उन्होंने, कि बता देते हैं, आगे भी बताएंगे, कि जब तक कर्म, यज्ञ कर्म नहीं होते, वो सब स्वार्थी कर्म ही होते हैं। यज्ञ कर्म का मतलब होता है, जिस तरह मनुष्य यज्ञ करता है और वो यज्ञ में आहुति देता है अपने पैसे से खरीदी हुई चीजों की, मेरा घी और मेरी सामग्री और मेरी लकड़ियां, मेरी समिधा, इन सब चीजों को मैं दे रहा हूं, और दे रहा हूं अग्नि के अंदर, जो भस्म होके सारे सारे के सारे एटमॉस्फेयर में फैला देगी। तो वो सब एटमॉस्फेयर, सारा समाज, सारी प्रकृति के लाभ के लिए मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जब ये इस तरह से उसकी भावना होती है तो उस कर्म को वो यज्ञ कर्म कहते हैं, कि कर्म तू ऐसे कर जिससे कि सारी सोसाइटी, सारी दुनिया, सबका भला हो। तो जब तू यज्ञ कर्म करेगा तो तेरे को उसका कर्म फल अच्छा मिलेगा, और अच्छे कर्मों से तू कर्म के बंधन से, संसार से छूट जाएगा। वरना तू जितने भी स्वार्थ कर्म करेगा वो सारे पाप होंगे, और फिर तू इस जन्म मरण के बंधन में, और फिर वो आगे जाके वो भी बताएंगे कि तेरी योनियां भी अलग अलग हो जाएंगी। तेरे को मानव ही योनि में जन्म नहीं मिलेगा, मानव जन्म मिलेगा जरूरी नहीं है। देखिए गीता में, मैं थोड़ा सा इसमें वो करता हूँ, इन्होंने दो वर्ड यूज किए यहाँ पर, योगक्षेम। जी। दो शब्द यहाँ यूज किए हैं इन्होंने, ये नंबर है 45 श्लोक है, उसमें उन्होंने यूज किया है योगक्षेम।
योगक्षेम वो कहते हैं कि योगक्षेम का मतलब होता है योग चीजों को अपने साथ जोड़ना, किसी भी चीज को अपने साथ, युज युज मतलब जोड़ना, अपनी चीजों के साथ जोड़ना। और क्षेम का मतलब होता है जोड़ी हुई चीजों को प्रोटेक्ट करना। तो वो कहते हैं कि तेरा ध्यान जो है वो इस पर लगना चाहिए कि मैंने जो भी गैदर किया है, नॉलेज है, स्किल है, इनको मैं कैसे अपने पास मेंटेन करूं और इनको प्रोटेक्ट करूं। ये जो सत्य की ताकत है, ट्रुथ की जो पावर है मेरे अंदर, कि मैं परमात्मा को समर्पित होकर अपने कर्मों को फॉलो कर रहा हूं, उस चीजों को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। तो अगर तेरी बुद्धि में द्वंद्व चलते रहेंगे तो तू प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो तू उनको ठीक नहीं रख पाएगा। और जब तू उनको ठीक नहीं रख पाएगा तो तेरी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, और जब निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तो तेरे कर्म भी जो है वो पाप कर्म ही होंगे। क्योंकि वो तो बड़े सिंपल तरीके से जब वो ये बता देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा अधिकार तो सिर्फ कर्म पर ही है, फल पे तो तेरा अधिकार है ही नहीं कभी। तो तू ये फोकस कर कि मैं कर्म, तू तेरा फोकस क्यों रहता है कि मैं ये कर रहा हूं ताकि मुझे वो मिले, ताकि मुझे ये मिले, मैं ऐसा करूं। वो फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस तेरा सिर्फ अपने कर्म पे होना चाहिए, क्योंकि कोई फल तेरे हाथ में नहीं है, किसी भी कर्म का कोई फल तेरे हाथ में नहीं है। जैसे ही तूने कर्म किया वो तेरे हाथ से बाहर निकल गया। नाउ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। और ये तीनों कर्म हो गए ना, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। मानसिक कर्म भी है, जैसे ही थॉट आपके दिमाग में आता है वो आपका एक कर्म हो गया, अब वो आपके हाथ में है नहीं। अब जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आया, आपने वो थॉट सोचा, कुछ भी सोचा आपने, वो आपका एक कर्म हो गया। अब आप किसी, आपके हाथ में वो नहीं है, उसका कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो कर्म फल तो तेरे हाथ में है ही नहीं, तो तू कर्म पे क्यों नहीं, कॉन्सेंट्रेट ऑन दी कर्म बस। तो कर्म पे अगर तू कंसंट्रेट करेगा, तो कर्म पे कंसंट्रेट करने के लिए तेरे को बुद्धि चाहिए जो तुझे द्वंद्व में नहीं डालेगी। और उस द्वंद्व में ना डालने वाली बुद्धि के लिए तेरे को चाहिए कि तू स्वधर्म का पालन कर। तो इस तरह से वो एक एक करके, और फिर वो बुद्धि समभाव होनी चाहिए। अगर समभाव नहीं होगी तो भटकती रहेगी, वो द्वंद्वों में कभी इधर कभी उधर जाती रहेगी। तो इस तरह से वो लेकर आ रहे हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, वन आफ्टर द अदर, कि तुझे क्या करना है, तुझे किस तरह से कर्म करने हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको, एक तो हम इसको ले लेते हैं कि चलिए आपने इसको जोड़ लिया कि हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं वो तुझे युद्ध करना चाहिए, तू ऐसे कर वैसे कर। लेकिन अगर आप इसको, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि आप इसको एक ह्यूमैनिटी एंड मैसेज फ्रॉम द मेकर, इस तरह अगर आप इसको देखते हैं तो ये सारे मानव समाज के लिए मैसेज है, हम सब के लिए मैसेज है। इससे अच्छी और आपको साइकोलॉजिकल क्या कहा जाए उसको, मोटिवेशन कहीं मिलेगी ही नहीं दुनिया में, जो ये बताएगी आपको कि तुझे कर्म ही तो करना है ना। अगर आपने अपनी जॉब करनी है तो जॉब करने में आप अपना कर्म ही तो कर रहे हैं ना। तो उस कर्म को करने के लिए अगर आप भटकते रहेंगे इधर उधर तो आपका जॉब भी ठीक नहीं होगा, और आपको जॉब तो अपने स्किल, अपने स्वधर्म पर ही मिलता है ना। जी। तो ये सारी बातें इतनी ज्यादा स्पेसिफिकली मोटिवेटेड हैं कि ये एकदम क्लैरिटी दे देती हैं दिमाग में कि मनुष्य को कर्म कैसे करना है, कि अपने कर्म पर ही फोकस कर, तू फल पर फोकस मत कर। फल तेरे को पता ही नहीं है कब कैसे क्या मिलेगा। फोकस कर कर्म पर। जब तू कर्म ठीक करेगा तो फल मेरा देना मेरा काम है, मेरा काम मेरे पे छोड़ दे। तू अपना काम कर, तू अपने कर्म पे काम कर। तू योगस्थ, जैसे वो कहते हैं इसमें, अब अगली बात वो ये बताते हैं कि जब तेरा कर्म पे अधिकार ही नहीं है तो तू बाकी की चीजों के साथ, फल के साथ आसक्ति क्यों रखता है। हम कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे को 4 मिलियन व्यू मिलेंगे, 4 मिलियन व्यू मिलेंगे तो मेरे को $2000 मिल जाएंगे। अगर मैं ये सोच के कर्म कर रहा हूँ तो मैं फल से चिपक गया हूँ, जुड़ गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ, तो मैं कर्म पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये फोकस अगर कर्म फल पर होगा और फल पे मेरा अधिकार ही नहीं है,
तो उस फोकस का फायदा क्या है जिसका कि मुझे पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह जी। का कर्म करने, अब कर्म कर, तू कर्म फल पे अपना फोकस मत रख। तो ये उनका बहुत मेन मैसेज जो कर्मण्येव अधिकारस्ते है, वो तो यही मेन उसका मैसेज ही यही है कि कर्म पे तू फोकस कर, कर्म फल पे फोकस मत कर, कर्म फल पे अपना काम नहीं रख। फिर वो ये बोलते हैं कि तू रिचुअल्स के ऊपर भी इतना ध्यान मत दे कि मैं अगर कर्म नहीं करूंगा, मैंने अपना कर्म तो किया नहीं है, लेकिन कर्म मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने 2 बार अगरबत्ती जलाई, माला फेरी, इधर-उधर किया और मैंने सोचा मेरा काम हो जाएगा। बोलते उससे काम नहीं होने वाला। बड़ी क्लियरली बोल देते हैं कि उससे कोई काम नहीं होने वाला। तू एक पैर पे खड़ा हो जा 4 साल तक, उससे तेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक कि तू कर्म नहीं करेगा, उस कर्म का फल नहीं तुझे मिलेगा, कोई लाभ नहीं तुझे होगा। इन सारे कर्मों का कोई लाभ नहीं होता जो कि तुझको भटकाते हैं, जो रिचुअल सिखाते हैं तेरे को कि नहीं कर्म करने की जरूरत नहीं है, पंडित जी को बुला ले घर में, वही सारी काम इधर उधर हार हाथ फेर फेर के पूजा पाठ करा देंगे, बस तेरा हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा तेरे को। नहीं होता, जी। नहीं होता। वो कहते हैं जब तक कर्म नहीं करेगा तू, तेरे को वो मिलेगा नहीं। ये सब जो जो ये चीजें होती है ना, जब हम किसी के थ्रू कोई काम कराते हैं या अपना करने के लिए कुछ और यूज करते हैं, ये सब सकाम कर्म हो जाते हैं। इसमें निष्कामता नहीं होती, इसमें सब में सकामता आ जाती है। इसमें सब में कामनाएं बैठ जाती हैं कि मुझे इस फल के लिए ये करना चाहिए। फिर यहाँ निष्कामता कहाँ आ गई? फिर तो तू फल के साथ जुड़ गया। फिर तेरे अंदर ना निष्कामता है, ना कर्म पे फोकस है तेरा, तो उससे तेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह की तू बुद्धि रखेगा, उसी तरह का तेरा कर्म होगा और उसी तरह का तेरे को कर्म फल मिलेगा। हाँ जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी। आपने अभी जो 2 पॉइंट बताए, व्यावसायिक बुद्धि और योगक्षेम, कर्म पे अधिकार और फल पे नहीं अधिकार। जी, लेकिन इसमें इससे एक जुड़ी चीज और है, स्थित प्रज्ञता। तो उसके विषय में आप यही तो देखिए, वो कहते हैं कि तुझे स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या हुआ? स्थित का जी। मतलब हुआ स्थित, एक जगह बैठी, एक जगह टिकी हुई है ना, पक्की जी। टिकी, ठीक, जो हिलती नहीं इधर, वो एकदम एक जगह टिकी हुई है। प्रज्ञ बुद्धि ज्ञान, वो बुद्धि वाली प्रज्ञा जिसमें ज्ञान होता है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं या प्रज्ञ कहते हैं। जी। तो जी। जब तक तेरी बुद्धि जो है वो स्थित प्रज्ञ नहीं होगी, तब तक तो वो डावाडोल ही होगी। तो वो जो निश्चयात्मक बुद्धि की बात बोलते हैं, उसी को तो वो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, समाधिस्थ बोलते हैं कि समाधि की अवस्था में बैठे हो, उस तरह की बुद्धि बोलते हैं, स्थिर बुद्धि बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स वो उसी के लिए यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि स्थित प्रज्ञ बुद्धि क्या होगी, जिस पर कि इस पर टिकी होगी। इसके साथ वो इसको ये समझा देते हैं कि जब तेरे अंदर कामनाएं उछल कूद रही होंगी, अंदर जब कामनाएं भरी होंगी, बहुत सारी कामनाएं, तो तेरी बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकती। जी। फिर वो बुद्धि कभी किसी कामना और कभी किसी कामना के साथ डोलती हिलती जुलती रहेगी, वो उनके साथ जुड़ी रहेगी, उनके लिए वो उन पर आश्रित हो जाएगी, उन पे डिपेंडेंट हो जाएगी तेरी बुद्धि। कि मुझे पता है शाम को तो मैंने आज एक पार्टी में जाना है और वहां मैंने डांस करना है, तो मैं आपसे ये बातें तो कर रहा हूं, पर मैं सोच रहा हूं कि मैं शाम को क्या पहनूंगा और क्या पहन के डांस करूंगा। तो मेरी बुद्धि आपके साथ तो स्थित नहीं है ना इस समय, वो तो वहां चली गई ना, उसके आश्रित हो गई है ना। तो जब कामनाओं के आश्रित हो जाती है बुद्धि, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं रहती। इसी को वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं कि जब तक तू स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तू अपने काम में उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता। अब अगर इसको उसके एग्जाम्पल से ही ले लें, अर्जुन के एग्जाम्पल से ही ले लें, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अर्जुन के एग्जाम्पल के अंदर जब तक तू कॉन्सेंट्रेटेड स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तब तक तू अपना युद्ध नहीं लड़ सकता। जी। तो यू विल मेक मिस्टेक्स, एंड इफ यू विल मेक मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट अवेयर, तो तू ना तो ठीक जगह एनिमी को एम करके शूट कर सकेगा और ना तो अपने आप को बचा सकेगा।
क्योंकि तेरी बुद्धि जो है कभी जा रही है कि ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु थे, इन्होंने मेरे को ये सिखाया था, बीच में मेरे को बड़ा प्यार करते थे, उन्होंने मेरे को सेब खिलाया था। अब जब तेरी बुद्धि इन जगहों में जाएगी तो तू काम कैसे करेगा, स्थित प्रज्ञ कैसे होगा। तो यहां पर वो उसी से ये एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। फिर उसको वो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आगे जाके कि हम वो ये भी कहते हैं कि मुनि भी उसको ही कहते हैं, मुनि भी उसको ही कहते हैं जो कि स्थित प्रज्ञ होता है। हम उसको ही मुनि कहते हैं जिसकी बुद्धि जो है वो एक जगह टिकी होती है, समाधिस्थ होती है, स्थिर बुद्धि होती है, हम उसको ही मुनि कहते हैं। फिर वो एक चीज समझाते हैं यहाँ पर, जो ये बताते हैं वो कि जो संसार के विषयों के प्रति हमारी मनोकामनाएं होती हैं उनको अटैचमेंट्स कहते हैं, ठीक। और अटैचमेंट्स के बाद एक जब ये होता है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, तो दूसरी चीज हमारे अंदर आ जाती है जिसको हम कहते हैं भय, फियर। पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं इसका क्या होगा उसका क्या, ये भय आ गया हमारा, क्योंकि हमारे अंदर हमारा मन जो है अटैचमेंट्स में लगा हुआ है, कामनाओं पे लगा हुआ है। जब कामनाओं पे लग जाता है मन, तो फिर पहली चीज आ जाती है कि पता नहीं कामना पूरी होगी कि नहीं होगी। फिर उसमें क्या हो जाता है, फियर। और जब फियर के बाद वो कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, एंगर। आप किसी और को दिखाएं कि नहीं दिखाएं, आपके अंदर तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो मनुष्य की बुद्धि कभी स्थित हो ही नहीं सकती। कोई फ्रस्ट्रेटेड बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। कोई गुस्से वाला आदमी ठीक काम कर ही नहीं सकता, वो हमेशा ही गलत काम करेगा। और यही चीजें हैं कहां से स्टार्ट होती है, अटैचमेंट से स्टार्ट होती है। तभी तुझे बताया कि सम बुद्धि रख, निष्काम कर्म कर, कामनाएं मत रख, स्वधर्म का पालन कर। क्यों समझा रहे हैं ये सारी बातें, क्योंकि जैसे ही तेरी बुद्धि जो है वो अटैच हो जाएगी किसी चीज के साथ, कामनाओं के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ, तो फिर वो कामनाओं के ऊपर ही तेरा फोकस आ जाएगा। वही बात कि कामनाओं के आश्रित हो जाएगी बुद्धि तो भटकती रहेगी इधर उधर। जब उस पर फोकस आ जाएगा तो फिर तेरे अंदर भय पैदा होगा। और जब भय तेरे को वो ये पता चल जाएगा कि तेरी कामनाएं पूरी नहीं होने वाली, तो क्रोध पैदा होगा। या जितना तूने सोचा था उतना नहीं हुआ तो क्रोध पैदा होगा। जी। तो ये सारी, हाँ जी, यही प्रज्ञा बुद्धि है जो इन चीजों से ऊपर उठ जाती है, वही प्रज्ञा। क्योंकि उसी को ये ज्ञान मिल गया कि मुझे अज्ञान से दूर कैसे रहना है। यहां तो यही ज्ञान और अज्ञान है कि मुझे अज्ञान से दूर कैसे रहना है। जब ये ज्ञान मिल गया मेरे को, तो मेरी बुद्धि को उन्होंने प्रज्ञा बुद्धि कहा। यही प्रज्ञा बुद्धि है जिसके अंदर की प्रॉपर एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ गया, ठीक। मुझे वो प्रमुख प्रधान सारे किस्म के नॉलेज मुझे मिल गया, ज्ञान मुझे मिल गया कि ये कैसे होगा, क्यों होगा। तो इसको आप ये समझ लीजिए, ये प्रीएम्प्टिव ज्ञान भी कहा जा सकता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब कि मुझे इस चीज का भय नहीं है कि मेरे साथ कल क्या होगा, कि मुझे फल क्या मिलेगा, मुझे क्या, उसका मुझे कोई भय ही नहीं रहा। क्योंकि मेरा काम, मेरा सारा फोकस ही सिर्फ कर्म के ऊपर है, मैं फल के ऊपर फोकस ही नहीं करता, सोचता ही नहीं हूं। यही प्रज्ञा बुद्धि है। यही वो बुद्धि है जो कि मनुष्य के अंदर होनी चाहिए कर्म पूरे ठीक करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, जैसे ही उसको कोई डेंजर नजर आता है, वो कछुआ अपने शेल के अंदर सब कुछ खींच के अंदर बैठ जाता है। फिर वो कुछ दिखता ही नहीं कि उसके अंदर कुछ और भी है सिवाय उस शेल के। जी। इसी तरह से संसार के विषयों में से अपने आप को खींच कर अंदर कर ले। जी। सारे विषयों में से अपने आप को खींचकर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले। संसार के विषय तेरे काम के लिए भटकाने की चीज नहीं है। विषय वो होते हैं जो कि इंद्रियों के विषय होते हैं। इंद्रियां हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और इनके विषय क्या होते हैं, इनके सब्जेक्ट जो होते हैं, मेरी जो जबान, टंग जो है, स्वाद जो है, रस जो है, उसका विषय खाना है कि मेरे को यही अच्छा लगता है। आंखों का दृश्य का विषय वो है जो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है।
सुनने का विषय जो मुझे हमेशा सुनने में अच्छा लगता है, सूंघने में अच्छा लगता है, हाथों के लिए जो मुझे छूने में अच्छा लगता है, वो स्पर्श का विषय है। तो ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये तुझको हमेशा भटकाएंगे, क्योंकि तू इनके पीछे भागने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से घोड़ा बेलगाम होकर भागता है, तो फिर वो घास चरने के लिए चला जाता है, जहां उसको घास दिखती है वहीं भाग जाता है वो, फिर उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंद्रियां भी इसी तरह विषयों के पीछे ही भागती रहती हैं, और उस तरह भागती इंद्रियों के हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, फिर हमारी बुद्धि इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाती है या विषयों के कंट्रोल में आ जाती है। तो इस चीज को वो समझाने के लिए कहते हैं कि विषयों से रुकने हटने के लिए तो अपने आप को कछुए की तरह समझ, कि सारे अपने विषय अंगों को, अपनी इंद्रियों को खींच के अंदर कर ले। तो जब वो इंटरनलाइज की बात करते हैं, तो वही कहते हैं जो योग में कहा जाता है कि आप अपने अंदर समाधि लगा के तो अपने अंदर ही देखोगे ना, मैं अपने अंदर ही कॉन्सेंट्रेट करोगे। जब आप आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो आपके सामने क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। आपने तो आंखें बंद कर ली है, तो क्या दृश्य चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। तो जब उन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, तभी तो आप अंदर कॉन्सेंट्रेट कर सकोगे। तो वही कछुए की तरह आप सारे अंगों को अंदर खींच लीजिए। जितनी आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो भी आपकी विषयों के ऊपर भटकती हैं, उनको खींच के अपने कंट्रोल में रखिए। जब कंट्रोल में रखेंगे तो फिर बाहर का खतरा नहीं रहेगा। तभी आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख सकेंगे, तभी आप अपने कर्म को कंट्रोल में रख सकेंगे। आप भटकेंगे नहीं, आप डावाडोल नहीं होंगे। ठीक। फिर वो ये कहते हैं कि विषय ऐसे होते हैं जो मन के अंदर एक छाप की तरह बैठ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मन के अंदर एक छाप ऐसे बैठ जाती है कि अगर अब आपने कछुए की तरह अंगों को तो खींच लिया अंदर, आपने क्या किया, आप कहते हैं मैंने सब दुनिया छोड़ दी, अब मैं साधु बन गया, मैंने साधु बन के समाज का काम करना शुरू किया, अब मैं जाके अपना प्रभु नाम लेने के लिए किसी गुफा में बैठ गया, कहीं और बैठ गया। वो तो ठीक है, वो कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मन में तेरे उन विषयों का रस अभी भी बैठा हुआ है, और मन तेरा वहीं जा रहा है बार बार। तो मन किधर जाएगा? मन विषयों के पीछे भागता रहेगा। तो अगर विषयों के पीछे मन भाग रहा है, तो तूने जो मर्जी कर लिया कि मैंने सन्यास ले लिया, मैंने ये कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, किसी चीज का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तेरा मन जो है वो विषयों के रस के प्रति आकर्षित है और आश्रित है, अट्रैक्टेड भी है और उन पर डिपेंडेंट भी है। उसको यही लगता है मुझे पता नहीं कब ये रस मिल जाएगा, कब ये रस नहीं मिलेगा, कब इतना अच्छा मिला था फिर से मिलना, यही चलता रहेगा मन के अंदर। बैठा तो गुफा में है, लेकिन मन तेरा वहीं चल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तभी होगा जब तेरा मन भी तेरे कंट्रोल में आएगा, तभी तेरी बुद्धि तेरे कंट्रोल में आएगी, तभी तो तेरी बुद्धि कंट्रोल में आएगी। करेक्ट। अब वो, हाँ जी, इसको करने के लिए वो उपाय जो देते हैं, वो उपाय बोलते हैं कि तू मत पर हो जा। वो एक वर्ड यूज करते हैं, मत पर, मेरे जैसा, मुझ पर परायण, मुझ पे डिपेंडेंट, मेरे जैसा हो जा। तो उसका मतलब ये है कि या तो तू ये समझ कि मैं सारी दुनिया की तरह दुनिया के काम कर रहा हूँ, सारी क्रिएशन के, पृथ्वी जो सृष्टि बनी हुई है, प्रकृति जो बनी है, इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो फिर तो ये सारे विषय हैं, ये सातों विषय ही विषय हैं सर, प्रकृति में जो चीजें वो सब विषय हैं, उन्हीं के पीछे हम सारा दिन लगे रहते हैं। और या तो ये सोच कि मैं सब कुछ सिर्फ एक परमात्मा के लिए, उस भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूं। तो जब तू मेरे पर कंसंट्रेट करके करेगा, तो तेरी मेडिटेटिव बुद्धि हो जाएगी, समाधिष्ट हो जाएगी, स्थित प्रज्ञा हो जाएगी। फिर तेरे को ये प्रकृति की आकर्षण भटकाएंगे नहीं, ये अलग अलग चीजें नहीं भटकाएंगी। तो तू मत पर हो जा, मेरे ऊपर परायण हो जा, मेरे पर डिपेंडेंट हो जा, तो सब कुछ काम वही कर। परमात्मा ही एक है, उस पर ही मेरे को मेडिटेट करना है, और कोई चीज मेरे काम की नहीं है।
मनुष्य ने सब कुछ यूज करना है क्योंकि तू देहधारी है। देहधारी है का मतलब तेरे पास शरीर है, तुझको शरीर यूज करना ही पड़ेगा। हर कर्म को करने के लिए तुझे शरीर को ही यूज करना पड़ेगा, और तुझको शरीर दिया ही मैंने इसीलिए है, दिया ही इसीलिए है कि तू इस शरीर को यूज करके इस शरीर से मुक्ति पा सके। यही तो मीन्स है तेरे पास, ये मीन्स ही, वरना तुझको शरीर नहीं दूंगा तो तुझको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो मुक्ति पाने का तो साधन ये शरीर है, और ये शरीर दिया ही मैंने तेरे को इसीलिए है कि तू धर्म संस्थापनार्थाय, उसी के लिए तुझको मैंने दिया है ये। तो तू निष्काम कर्म कर, समभाव रख, स्थित प्रज्ञ बुद्धि रख, तब ये सब कर्म तेरे ठीक होंगे। तो 1 2 3 करके हर एक बात को अपनी समझाते रहते हैं, एक 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 करके। अब आप सोचेंगे कि मैं तो, बड़ा मुश्किल है, ये कैसे करें, वो कैसे करें, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जब इसको इतनी टेक्निकली एक एक डिटेल से समझा देते हैं भगवान कृष्ण कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो लगता है कि उन्होंने सारा मोडस ऑपरेंडी खोल के सामने रख दिया कि इसको यूं फॉलो करो, यूं फॉलो करो। अगर उसको यूं फॉलो करेंगे तभी तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, तभी निष्काम होंगे कि हमको पहले ये सूझना है, पहले ये सीखना है, फिर ये सीखना है, तभी हमारा काम होगा। फिर वो इसको बोल देते हैं कि ये संग, कामना जो संग होता है वो कामना पैदा करता है। अगर तू किसी भी विषय के साथ संग करेगा, चिपका रहेगा, तो उसकी कामना पैदा होगी, फिर तू निष्काम कर्म नहीं कर सकेगा। जो कामना होती है वही तेरे अंदर अटैचमेंट पैदा करती है, जी। वही, क्योंकि संग जो होगा वो तेरे अंदर कामना पैदा करेगा, और जो कामना होगी फिर वो तुमको भय और क्रोध पैदा करेगी, और जब क्रोध होगा तो तेरी बुद्धि ठीक काम करेगी नहीं। तो जब तक मनुष्य राग द्वेष रहित नहीं होगा, अब यहां पर वो राग द्वेष यूज करते हैं जैसा कि योग दर्शन में यूज होता है कि जब तक तू राग द्वेष, राग का मतलब अटैचमेंट्स, द्वेष का मतलब डिसलाइक्स, सब डिसलाइक्स, कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। अब हम अपनी जिंदगी में जितने कर्म करते हैं, हम लोग जो भी एडल्ट्स, हम लोग जितने भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब ये राग द्वेष के हिसाब से ही कर्म करते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कभी नहीं करता। जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता मैं उसकी किताब भी नहीं खोलता। जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं खाता, आप रख दो मेरे सामने, मैंने नहीं खाना। जो अच्छा लगता है उसके पीछे मैं भागता रहता हूँ। तो ये राग द्वेष ही तो है जो हमारी जिंदगी को हमेशा, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को, कर्मों को भटकाता रहता है। यही राग द्वेष है जिसके पूरे होने पर, ना होने पर हमको गुस्सा आता रहता है, हम क्रोध में रहते हैं। तो जब तक राग द्वेष विहित नहीं होगा, बिना राग द्वेष के तू नहीं होगा, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, और जब तक तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल में नहीं होंगी तो स्थिर बुद्धि नहीं होगा, तो स्थित प्रज्ञा नहीं होगा, तो निष्काम कर्म नहीं कर सकेगा। अब वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इंटेलेक्ट से काम लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इमोशन से काम लेते हैं, जी। ठीक। लेकिन फिर बात ये बताते हैं कि ये इमोशन और इंटेलेक्ट भी तेरे इस राग द्वेष के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। जब तू स्थिर बुद्धि होगा तो ना तेरे को इमोशन भटकाएंगे और ना तेरे को गलत इंटेलेक्ट कहीं लेके जाएगी, बिकॉज तब तक तेरे को ये इमोशन भटकाते ही रहेंगे। तेरे को इमोशन वही होंगे ना जो कि हमारे राग द्वेष में से जन्म लेंगे। जो राग द्वेष से जन्मेंगे वही इमोशंस बन जाएंगे, और वही इमोशंस होंगे जो कभी इधर भटकाएंगे, कभी उधर भटकाएंगे। तो तू स्थिर बुद्धि भी नहीं होगा, और फिर तू सांसारिक विषयों में भटकती हुई इंद्रियों के पीछे ही जिएगा, क्योंकि तू फिर इंद्रियों का गुलाम बन जाएगा। फिर वही करेगा जो तेरी तरह, जब जैसे ही तेरे मन में आएगा कि मुझे तो आज पकौड़े ही खाने हैं, तो तू अपने वहां से उठ के सीधी पकौड़ों वाली दुकान में जाके खड़ा हो जाएगा, मेरे को पकौड़े खिलाओ। हालांकि तुझको पता है कि ये बुरी है चीज, मेरे लिए नहीं खानी चाहिए, मेरे लिए शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है, मन के लिए भी अच्छी, फिर भी तू खाएगा, क्योंकि वो इंद्रिय तेरे को खींच के ले जाती है वहां पर, क्योंकि तू उस विषय का गुलाम बन गया है। गुलाम। अब तेरा मन, तेरी बुद्धि तेरे बस में नहीं है, तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो विषय जो सामने होते हैं
जिनको तेरी इंद्रियां भोगती हैं वो तेरे अंदर राग द्वेष पैदा करते हैं, और ये जो राग द्वेष जो होते हैं ये शरीर के अंदर होते तो हैं लेकिन ये जाके छाप छोड़ देते हैं आत्मा के ऊपर। और वो यही चीज होती है जो तेरे को मैं समझा रहा हूं कि जो समभाव है, समभाव से तेरे कोई भी शरीर के घटी हुई कोई चीज का तेरी आत्मा पर असर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये राग द्वेष जो है ये आत्मा पर ही असर सीधा डाल देते हैं। फिर ये होता है कि तेरे को अगले जन्म में भी वही अच्छा लगता है जो इस जन्म में अच्छा लगता था, वही बुरा लगता है जो इस जन्म, फिर अगले उसके अगले जन्म में भी वही स्ट्रांग होके तेरी आत्मा पर वो छाप बैठ जाती है। फिर तेरे मरते वक्त यही इच्छा होती है कि हे परमात्मा मैं मर तो रहा हूं लेकिन अगले जन्म में भी पकौड़े मिल जाए मेरे को, क्योंकि तेरे अंदर वो इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तेरा वो राग द्वेष तेरी आत्मा के अंदर से वो इच्छा छूटती ही नहीं है, वो तेरा संस्कार बन जाता है, वो तुझको वो तुझको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता ही रहता है। जब तक वो छूटेगा नहीं संस्कार तो उस जन्म मरण के बंधन से छूट ही नहीं सकता। तो उस संस्कार को पढ़ने ही मत दे, उस संसार को पढ़ने से पहले ही उन विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच ले, अपने अंदर समभाव रख, ताकि मैं उन विषयों के पीछे भटकता ना रहूं, पागल ना हो जाऊं। हाँ जी। मुख्यतः ये जो उपदेश दिया ये बुद्धि पर दिया है भगवान मोस्टली, कृष्ण ने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोस्टली बुद्धि पर है जी, निश्चयात्मक बुद्धि और बुद्धि के द्वारा ही राग द्वेष पे कैसे नियंत्रित करके स्थित प्रज्ञ हो, जैसा आपने बताया स्थित मतलब स्थिरता और प्रज्ञ मतलब बुद्धि, तो बुद्धि को कैसे स्थिर किया जाए। तो ये न केवल अर्जुन के लिए ये चीज बहुत ही उपयोगी थी बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ये बहुत ही उपयोगी उपदेश भगवान हर कृष्ण का मनुष्य के, हर मनुष्य जी, के लिए उपयोगी है ये। हर मनुष्य के लिए, कोई भी रेस का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, कुछ कहीं भी नहीं, पैदा हुआ हो, कुछ सभी नहीं। के लिए। इसलिए आपने शुरुआती हमारे भाग में ये कहा भी था कि ये तो ऐसा एक दिव्य ज्ञान है कि हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा। बिल्कुल। फिर देखिए, तो प्रैक्टिकल बात सोचिए कि ये तो हो नहीं सकता, ये बात तो हमने बोल ली, समझ ली। ये तो हो नहीं सकता कि किसी भी विषय के साथ आपकी इंद्री कभी भी अटैच कोई काम ही ना करे, क्योंकि हमको काम तो वही करता रहना है हमेशा। हम सारी जिंदगी विषयों के साथ ही डील करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। हाँ, अपनी सांसारिक इंद्रियां सत्ता ही में इंद्रियां ही इंटरेक्ट करेंगे। हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, हाथ भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। करेक्ट। जी, फिर वो कहते हैं कि देखो, जिस तरह से नदियां जो होती हैं, नदियां जो है उछल कूद करती रहती हैं, जी, तो नदियां जो प्रवृत्ति। हैं वो कभी बहुत उछलती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी प्रबल होती है, कभी बाढ़ आती है, वो सब कुछ होता रहता है। लेकिन इतनी नदियां जाके समुद्र में जाके समा जाती हैं, समुद्र एक जैसा शांत रहता है। तो तुझको ये समझना है कि जितनी घटनाएं आसपास हो रही हैं, जो भी हो रहा है इधर उधर, उन सब के बावजूद मेरी आत्मा जो है वो शांत है, उसमें इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ये तो घटेगा ही घटेगा, जो घटना है वो घटेगा, जी, लेकिन मेरी आत्मा के ऊपर इसका कोई असर नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं होना, जिस तरह से समुद्र पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फिर वो 3-4 वर्ड्स यूज करते हैं यहाँ पर। फिर वो कहते हैं जो मनुष्य कामनाओं इच्छाओं को त्याग देता है उसको निष्प्रिय होना पड़ता है, निर्मम होना पड़ता है, निरअहंकार होना पड़ता है। ठीक। निष्प्रिय, स्पृहा को वो कहते हैं, स्पृहा मतलब मेरे और मेरा, जो मेरे हैं और जो कुछ मेरा है, ये उसकी अटैचमेंट सारी स्पृहा है। जी, तो जब तू इनको छोड़ेगा तो तू निष्प्रिय हो जाएगा, तेरे को मेरे और मेरा छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि तेरा संसार में कुछ नहीं है। ये सब शरीर के रिश्ते हैं, ये सब बॉडी के रिलेशनशिप्स हैं, ये तेरी आत्मा के रिश्ते नहीं है। कोई भी आत्मा का रिश्ता होता ही नहीं है।
ये तेरे शरीर के रिश्ते हैं, तेरा कुछ नहीं है इसमें, तू कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कर्म फल तो सब मेरे हाथ में, इनको सबको मैंने ही जन्म दिया है, मैं ही मारूंगा, मैं ही पालन कर रहा हूं। तो निष्प्रिय, मेरा मेरे से अपने आप को टोटली अटैच कर लो। फिर निर्ममता, ममता रहित, ठीक, ये ममता कि अरे नहीं नहीं नहीं, इस पर मुझको बड़ा प्यार आ रहा है, वो मेरे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये कर्म ऐसा, ये सब ममता के काम है सारे। ममता से क्या होगा, तेरी बुद्धि भटकेगी, तेरी बुद्धि स्थित नहीं होगी, फिर वो वही होगा कि जहां नहीं जानी चाहिए वहां बुद्धि चली जाएगी। तो जब बुद्धि वहां जाएगी तो तू अपने स्थित प्रज्ञ होकर प्रॉपर कर्म नहीं करेगा। और फिर अगला उन्होंने सबसे बड़ा यूज किया, निरअहंकार, बिना अभिमान अहंकार के। और अहंकार क्या है, अहंकार है मैं, सबसे बड़ा कर्ता का मैं, भाव, सबसे बड़ा कर्ता मैं। का भाव, जी, कर्ता का अब ये भाव। जो कर्ता का बोध कि मैं, अब जहां ही अहंकार आता है मनुष्य के अंदर कि अरे आपने ये कैसे कह दिया, ये तो मैं हूं, आप जैसे ही कहेंगे कि नहीं शर्मा जी आप ये ठीक नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गलती निकालने की, हो गई मैं। जहां मैं बीच में आती है वहीं पर आप, हर कर्म आपका गड़बड़ हो जाता है। अहंकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाप की तरफ लेके जाता है, सिर्फ पाप की तरफ। जी, तो निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार, देखिए उन्होंने आपको बड़े अच्छी तरीके से स्टेप्स बता दिए हैं, स्टेप्स बता दिए हैं कि समबुद्धि निष्काम कर्म कैसे होंगे। तभी होंगे जब तू निष्प्रिय होगा, निर्मम होगा, निरहंकार होगा। तो इसको 1 बाय 1 2 3 करके पकड़ लीजिए जिंदगी में, और सोच लीजिए कि मुझे अब तो ये सोचना है कि मैं निष्प्रिय, तो ये जो मैं कर्म अभी कर रहा हूं या मैं जो सोच अभी सोच रहा हूं, क्या ये निष्प्रिय है, और या इस सोच के अंदर यही भरा हुआ है कि मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, और क्या ये मेरी निर्मम सोच है, क्या ये भटकी हुई नहीं है किसी और की ममता के लिए, और क्या इसमें अहंकार है कि क्या मैं जो कर्म करने के लिए अभी आज इस समय कर रहा हूं, क्या वो अहंकार का भरा हुआ कर्म है, मैं अपने मैं के लिए कर रहा हूं। अगर मनुष्य इस चीज को यूं कहा जाए ना कि जैसे एक वो चिप होती है, हम कंप्यूटर में लगा देते हैं तो फिर वो सब चीजों को पकड़ दें, अपना आपने वो चिप लगा ली अपने दिमाग के अंदर कि भाई ये चिप लग गई मेरे दिमाग के अंदर कि मैं ये 3 वर्ड्स याद करूंगा और अपने हर कर्म को उस तरह से एनालाइज करके देखूंगा कि क्या ये कर्म इस तरह का है या नहीं है। दे दिया आपको उन्होंने, मोडस ऑपरेंडी दे दिया आपको, करने का उपाय बता दिया आपको। तो जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, आपके कर्म क्या होंगे, आपके कर्म होंगे निष्काम। फिर कामनाएं हटनी शुरू हो जाएंगी, फिर निष्कामता स्टार्ट आएगी, फिर समभाव आना शुरू होगा, फिर बुद्धि स्थित रहेगी, फिर बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि किसी डामाडोल से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जी, फिर आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी जैसे सागर में आप बैठे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, आ रही हैं, लेकिन सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो बातें समझाए जा रहे हैं एक एक करके। और फिर जी, इन चीजों के बाद बता देते हैं कि जब मोह नहीं रहेगा, किसी भी चीज का कोई भी मोह, जी, निर्मोह, अगला वर्ड निर्मोह। तो हुँ, मोह कैसे छूटेगा, कि किसी भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। हर चीज तो तू मोह से, तू अर्जुन कर क्या रहा है, अर्जुन तो यही कर रहा है कि मेरे को भीष्म पर मोह आ रहा है, मेरे को द्रोणा पर मोह आ रहा है, मोह ही तो आ हुँ, रहा है ना उसको। तो जब ये मोह नहीं रहेगा तो निर्मोह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुझे ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी तुझे अपने आप को, अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो जी, फिर एक और फोर्थ वर्ड आ गया, निर्मोह, कि जब निर्मम हो गई, निष्प्रिय हो गई, निरहंकार हो गई और निर्मोह हो गई, तो जब ये बुद्धि ऐसी हो जाएगी तो फिर वो भगवान कृष्ण वर्ड यूज करते हैं कि तब तेरी ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी, यानी कि तू ब्रह्म की स्थिति में आ जाएगा। हुँ, जिस तरह से मैं तुझको कह रहा हूं मत पर हो जा, मेरे जैसा हो जा, तो मैं हुँ, कौन हूं, मैं ब्रह्म स्थिति में ही तो हूं। तब तू हुँ, ब्रह्म की जी, स्थिति में आ जाएगा, परमात्मा के जैसी तेरी बुद्धि हो जाएगी। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका भाई है, या किसकी बहन है, किसका बाप है, बेटा, इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ईश्वर सबको उसी दृष्टि से देखता है जैसे वो हर प्राणी को देखता है। जी। ईश्वर सबको वही कर्म फल देता है जो उसके कर्म होते हैं, उसको फल मिलना है, नियत है। क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए उसके लिए चेंज हो जाएगा, ये नहीं होता। तो जब तू इस तरह की ब्राह्मी स्थिति की तरह की बुद्धि में बैठ जाएगा, तब तेरी अज्ञान जो है वो तेरे को गलत काम नहीं करने देगा। नहीं करने दी। तो ये जो सारा के सारा टॉक है, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये हैं तो सारी बुद्धि के ऊपर फोकस की हुई। जी। ठीक, सब की सब वो बुद्धि पे फोकस की है, क्योंकि वो कहते हैं बिना बुद्धि के तो कोई कर्म करता ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल। जानवर भी नहीं करता, जानवर भी नहीं करता, जानवर भी नहीं करता। उसको जहां जो चीज दिखती है उसको पता लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए शिकार करने लायक है कुछ, तभी तो उसकी बुद्धि काम करती है कि कैसे भागूं, कैसे छिपूं, कैसे अटैक करूं। बुद्धि भी उसकी तभी काम करती है जब, कर्म भी वही होते हैं जो बुद्धि बताती है उसको। बिना बुद्धि तो कर्म करेगा नहीं। तो अपनी बुद्धि को ठीक कर, तब तेरे कर्म ठीक होंगे। अब बुद्धि को कैसे ठीक करना है ताकि समभाव आ जाए, निष्कामता आ जाए, तो उन्होंने बता दिया आपको कि निष्प्रिय, निर्मम, निर्मोह और निरहंकार। जब इन चीजों को फॉलो करेगा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं जब पहले गीता की क्लासेस चलाता था, जी। तो मेरे अटेंड करने वाले जो लोग थे उसमें से एक यंग लड़की हैं, वो अटेंड कर रही थी क्लासेस को, तो वो बोलती कुछ नहीं थी, चुप रहती थी। फिर वो बोलती थी कि मैंने आपके नोट्स को बना के अपने सामने लटका के रख लिया, एक उसके ऊपर चिपका के बोर्ड की तरह। तो मैंने एक एक दो दो पॉइंट रखे हुए हैं और मैं उसको, मेरे को 19 दिन लग गए इस एक चीज के ऊपर अपने दिमाग को ठीक करने में, कि मैं अपनी सोच में से, अपने कर्मों में से ये एक चीज को कैसे निकाल के बाहर फेंक सकती हूँ। पर अब मैं उसमें ठीक हो गई हूँ, अब मैं उस चीज तरफ नहीं जाती, अब मैं नंबर 2 उठाऊंगी। तो ठीक है ना, यही तो बता रहे हैं भगवान हमको, जिंदगी में यही तो सिखा रहे हैं वो, कि इस तरह से अपने आप को ठीक करो। अब गाइडेंस भी दे रहे हैं, तरीका भी बता रहे हैं, उसका फल क्या होगा ये भी बता रहे हैं, नहीं करोगे तो क्या होगा ये भी बता रहे हैं। बराबर। और बताइए प्रभु कौन हो सकता है जो इतना ज्ञान आपको दे सके, इतनी मदद कर सके आपकी। जी। जी। इससे अच्छी बात आपको जिंदगी में कौन आपको इतना बड़ा माता पिता गुरु ज्ञानी सब मिलेगा जो ये सब जी। कुछ आपको बता देगा। हाँ जी बताइए। निश्चित रूप से गीता का जो ज्ञान है, जो उपदेश है भगवान कृष्ण के, वो न सिर्फ कल्याण, हमारा सांसारिक कल्याण करते हैं, बल्कि ये एक मोक्ष की ओर प्रशस्तीकरण है हमारा। और हमें निष्काम कर्मयोगी बनाते हैं ये। तो निश्चित रूप से हर प्राणी को इसको आत्मसात तो करना ही चाहिए। जैसा आपने बताया, आपकी स्टूडेंट थी, उसने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि नोट्स बना लिए और उनको टांग दिया, और ग्रेजुअली एक एक करके उसको उसने इम्बाइब किया। तो अब हम सुपर ह्यूमन तो है नहीं, धीरे धीरे करके ही चीजों को इम्बाइब कर सकते हैं। Yes. और फिर आज सांसारिक व्यक्ति आज का सांसारिक आडंबरों में, तिकड़मबाजियों में बहुत उलझा रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिसमें एक एक करके अगर हम इन चीजों को आत्मसात करें तो निश्चित रूप से ये हमें कल्याण की ओर लेके जाएगा। आपने बहुत ही देखिए नितिन जी, बात ये है कि हम सबको कर्म करने ही हैं। जी। हर पल हम कर्म करते, जब तक जिंदा रहेंगे हम कर्म करते रहेंगे। शरीर नहीं करेगा तो मन तो कर्म करता ही रहेगा। बिल्कुल। जी। तो हम सबको कर्म तो करने ही है, और हम सबके जीवन में हमको वही मिलता है जो हमारा कर्म फल होता है। जी। चाहे वो प्रारब्ध हो, चाहे संचित हो, चाहे वो क्रियामान हो, कर्म फल जो होगा वही मिलेगा। जी। हमको सबको वही मिलता है। कोई लंबा देर में मिलता है, कोई जल्दी मिल जाता है, कोई बहुत सालों बाद मिलता है, कहीं हमको पता नहीं चलता क्यों मिल रहा है, मगर हमको कर्म फल ही मिलते हैं। जी। तो अगर अपनी जिंदगी को, चलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कहेंगे कि मुझे तो मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कहीं और नहीं जाना। अरे जिंदगी तो संवारनी है आपको अपनी, जी। जी। अपना जीवन तो संवारना है ना, कष्टों से तो बिल्कुल। बचना है, पापों से तो जी। बचना है ना आपको। जी। कम से कम उसके, क्योंकि आपको तो वही मिलेगा जो आपके कर्म फल होंगे। जी। और वैसे भी शर्मा जी, तो वैसे भी वैसे भी शर्मा जी, मोक्ष तो वो विषय है जो कि जिसका बोध आने में व्यक्ति के कई जन्म लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
श्रीमद् भगवत गीता को तो वैसे भी आप सांसारिक दृष्टिकोण से भी अगर अपने जीवन में आत्मसात करें तो आप अननोइंगली ही मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, उसका बिल्कुल बोध वही बात आपको बाद में हो जाएगा। जी, बिल्कुल वही बात है कि आपको जी, अपनी जिंदगी तो संवारनी है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें एक और चीज क्या होती है कि आपको ये जन्म क्यों मिला है, जी, ये भी तो कर्म फल है। बिल्कुल। ये भी तो कर्म फल है कि तुम्हें ऐसे माता-पिता मिलने थे, या तुम्हें इस तरह का पर्यावरण मिलना था, या तुझे इतने-इतने भोग मिलने थे। हर एक जी, चीज़ कर्म फल है। बिना कर्म फल के कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। तो कम से कम ये सोचो कि जो ये कर्म फल मिले हैं, इससे अगला इससे नीचे का होगा या ऊपर का होगा? अभी मैं कौन से कर्म कर रहा हूँ जो मेरे को अगले जीवन में इससे नीचे निचले का मतलब पद मिलेगा या ऊपर का मिलेगा? उसको तो सँवारो। नहीं, नहीं, बराबर। कुछ तो कहीं तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी, मैं तो ये कहा करता हूँ अक्सर कि यू हैव टू बी 100% सेल्फिश, हुँ। कि कोई दूसरा क्या कर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं पता। मुझे अपने कर्मों को ठीक करना है, बस। जी, 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 बिल्कुल सही, यू हैव टू सहमत हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन कि मुझे अपने कर्मों को किस तरह से ठीक हुँ, करना है। हुँ, हुँ। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि भुगतना भी फिर तो मुझको ही पड़ता है। भुगतने के लिए तो अंग्रेजी कोई और नहीं है। फिर अंग्रेजी में कहावत भी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल वही बात वो एक्चुअली ये है। भी मेरे को लगता है गीता से ही प्रेरित है, हाँ, क्योंकि है तो कर्म ज्ञान कर्म तो जी, सारे यहीं से प्रेरित है ना। जी, सारी जी, दुनिया 5200 साल पहले तो ये सब कुछ नहीं था ना, जी, जी, बिल्कुल, तब से ये चल ही रहा है ना। जी, जी। और बताइए तो मित्र। आपको मैं बहुत धन्यवाद दूँगा, आपने फिर एक बार हमें बहुत अच्छे से समझाया और ये बड़े बेसिक रूल्स हैं जो ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। आगे भी भगवत गीता के जो उपदेश हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, फर्दर जो उसके चैप्टर्स हैं, उसके विषय में हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारा उसमें मार्गदर्शन करें और मैं उसकी बताऊँ। व्याख्या आप हमें करें जिस हाँ, प्रकार हाँ, आज आपने की है। ठीक है, तो संभवतः अगले हफ्ते हम इसका अगला भाग रखेंगे, जिसमें हम आपको निवेदन करेंगे कि आप आकर के हमें मार्गदर्शन करें हमारा। ज़रूर, 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 ज़रूर तो नितिन जी, ज़रूर। धन्यवाद आपका और थैंक सभी यू, आपका दर्शकों धन्यवाद। से मैं ये जी, जी, सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये इतना बढ़िया वीडियो बना है आज, ये संग्रहणीय वीडियो है। इसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू जी।